हेलो बच्चों। हाय, हेलो, गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस, हेलो, गुड इवनिंग अर्चना, कार्तिक। गुड इवनिंग बेटा, शुभेंद्रु। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बेटा? ओके, हेलो, फाइन। एक बार चैट में बता दो बेटा, एम आई ऑडिबल और नॉट प्रॉपरली, बिकॉज लास्ट क्लास में प्रॉब्लम आ रही थी ना। तो एक बार बता दो। गरिमा, क्विकली आंसर करो बेटा, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? ओके आयुष, थैंक यू बेटा. So, good evening everyone. I would like to welcome all of you in the fourth lecture of relations and functions, right? Hello beta, good evening. My name is Diksha Sharma and today we are going to start the fourth lecture. I hope जो last class में homework दिया था, last class के कुछ topics revise करके आए होंगे. आए हो क्या revise करके? जो भी पढ़ लिया है अभी तक चैप्टर में, एक्सरसाइज 1.1 दिया था एनसीईआरटी का, आई होप कंप्लीट कर लिया होगा, राइट? वेरी गुड, गुड बेटा। इसका मतलब सब लोग पढ़कर आए हैं, ठीक है? ओके, तो एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। आई होप एवरीबॉडी इज ज्वाइनिंग। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? लास्ट क्लास में हमने लेटेस्ट स्टार्ट किया था, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स में हमने कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ भी लिया था, लाइक अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, मोनोमियल फंक्शन बेटा क्या होता है, ठीक है? पॉलिनोमियल में दो फंक्शंस पढ़े थे बेटा, कौन कौन से पढ़े थे? कौन कौन से पढ़े थे बेटा? कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है? और क्या पढ़े थे हमने? उसके बाद बेटा हम लोगों ने शुरू किया था, आज जो शुरू करना था वो क्या करना था, याद है किसी को? बताओ, लास्ट क्लास में कहां पे स्टॉप किया था बेटा मैंने? कहां पे? आई एम ऑल्सो गुड बेटा। ईशान, आई एम गुड। बताओ फटाफट से, लास्ट क्लास के अंदर आई विल टेल यू रिया, क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस करूंगी बेटा, 1.1 एक्स सब डिस्कस होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स। वेरी गुड गरिमा। तो अब मुझे बता दो आज शुरू क्या करना था? मैं बोल के गई थी, बस पूछूंगी आप ही लोगों से। स्क्वायर रूट फंक्शन तो हो गया था, मॉड्यूलस, एक्सीलेंट अंकिता, वेरी गुड अर्चना। सबको याद है कि आज हमें मॉड्यूलस फंक्शन से शुरुआत करनी है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते बेटा अपनी क्लास आज की। तो आज जो जो टॉपिक्स हमें कवर कर रहे हैं वो जरा ध्यान से देख लो। मॉड्यूलस फंक्शन क्लास, मॉड्यूलस फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, सिग्नम फंक्शन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज रेसिप्रोकल फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, डोमेन कैसे निकालते हैं मैम, रेंज कैसे निकालते हैं, सब कवर हो जाएगा आज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे आज लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हमें कवर करने हैं। तो बेटा मेरा रिक्वेस्ट है, क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखो, ठीक है? जो दिक्कत आए वो तुरंत पूछ लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। बेटा मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है वो ध्यान से देखो। किसी भी फंक्शन एफ एक्स को मॉड ऑफ एक्स इस तरीके से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है? मॉड्यूलस फंक्शन में तीन तरीके से वैल्यू ओपन होती है। मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू बेटा एक्स हो जाती है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। मॉड एक्स की वैल्यू बेटा 0 हो जाती है अगर एक्स की वैल्यू 0 की इक्वल होती है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाती है अगर एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है? मॉडुलस एक्स तीन तरीके से ओपन होती है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो मॉड एक्स बेटा कितना हो जाएगा? 0। यस बेटा अंकिता, सब पॉजिटिव आता है। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मॉडुलस ऑफ -2, ध्यान से देखना, तो बेटा -2 इज अ नेगेटिव नंबर। मॉड एक्स कैसे ओपन होगा? माइनस एक्स के साथ। तो माइनस एक्स की बात करूं तो माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? +2। समझ आ गया बेटा? ये अपना कितना हो गया? +2 हो गया। यानी कि मॉडुलस ऑफ -2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं मॉडुलस ऑफ 5 की बात करूं तो कितना आएगा? 5 आएगा, करेक्ट है? मॉडुलस ऑफ की बात करें तो 5 आएगा। मॉडुलस ऑफ 0 की बात करें तो 0 आएगा। यानी कि हम मॉडुलस में नेगेटिव डालें या 0 डालें, हमारे पास हमेशा जो वैल्यू आती है, बहुत बढ़िया भावना, हमेशा जो वैल्यू आती है वो या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन के ग्राफ की बात करती हूँ बेटा, तो यह आपका एक्स एक्सिस हो गया, यह आपका वाई एक्सिस हो गया। बहुत ध्यान से देखना, मॉडुलस ऑफ 0 करने पे आया था 0, तो ये 0 हो गया। जब मैंने मॉडुलस ऑफ 1 पूछा तो आएगा 1, मॉडुलस ऑफ 2 पूछूंगी तो आएगा 2, मॉडुलस ऑफ 3 पूछूंगी तो आएगा 3। इसका मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है? y बराबर x की तरफ जब x पॉजिटिव है। यानी कि बेटा जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन, ठीक है? जो ग्राफ होगा वो आपका इस तरीके से ओपन होगा। कब? जब x ग्रेटर देन 0 है।
और जब x लेस देन 0 है बेटा, तो x लेस देन 0 में हम नेगेटिव की साइड से जाएंगे, तो ये वैल्यू इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या हो गया बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये आपका ओरिजिन। तो बेटा किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ। समझ में आ रहा है बेटा, कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव आती है, शाबाश। एग्जांपल दे देती हूँ सुजीत, बेटा मॉडुलस ऑफ -3 की बात की थी, तो ये कितना आया, माइनस ऑफ -3, 3 आया ना बेटा। जब x -3 लिया तो मॉडुलस ऑफ -3 सुजीत +3 आया है, यानी कि x नेगेटिव पे y पॉजिटिव ही आ रहा है, तो y इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x हो गया। अब मैं बेटा आप लोगों से पूछती हूँ कि मैम इसका डोमेन, बच्चों इसका डोमेन बता दो। तो डोमेन में क्या होता है, जो जो पॉसिबल वैल्यूज है x की, कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, सारी वैल्यूज आ सकती है। कोई ग्राफ पे कंस्टेंट ही नहीं है, कोई किसी वैल्यू पे बच्चा कंस्टेंट ही नहीं है, राइट। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में सारी वैल्यूज आ सकती है, मतलब ऑल रियल वैल्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव जो बोलो सब आ जाएगा। -इंफिनिटी से +इंफिनिटी कुछ भी ले लो डोमेन में आएगा। पर अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या है बेटा, 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड, यानी कि जो आपकी रेंज हो गई वो हो गई 0 से इंफिनिटी। तो ये कुछ मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताना था। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज बेटा इसको नोट कर लो क्विकली, फटाफट से नोट कर लो बेटा, बहुत बढ़िया, फटाफट से नोट कर लो। फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करने हमें, कुछ प्रॉपर्टीज और देखनी मॉडुलस फंक्शन की। यस बेटा पीयूष, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया अंकिता, ऑन टू इनफाइनाइट बताएंगे, तो फटाफट से बेटा नोट कर लो। ये डेफिनेशन नोट नहीं करनी है, हेडिंग डालो, जो कंटेंट मैं लिख रही हूँ सिर्फ वो नोट करना है, ठीक है। ये हेडिंग इससे हेडिंग और जो कंटेंट मैं बता रही हूँ बेटा वो नोट कर लो क्विकली, फटाफट से अपडेट कर दो। मैम नोट हो गया, क्विकली डन। अंकिता बहुत बढ़िया, प्रिंस हो भी गया, रुक रुक के आ रही है साउंड बेटा, आपकी साइड शायद नेटवर्क इशू है, बाकी लोगों को क्लियर है, डन, बहुत बढ़िया, नोट हो गया बेटा। शुड आई मूव फॉरवर्ड, ओके फाइन, नोटेड, ओके सुजित। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन की। प्लीज बेटा ध्यान से देखना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्लीज बेटा ध्यान से देखो क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x बराबर a है, अगर मॉडुलस ऑफ x बराबर a है तो x की वैल्यू +- a से ओपन होती है। एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ, एग्जाम्पल देखना बेटा। अगर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 2 है, प्लीज ध्यान से देखो, अगर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, +-2, x +2 भी होगा तो भी मॉड x 2 आएगा, -2 भी होगा तो भी मॉड x 2 आएगा, ठीक है। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू होती है, प्लस और -2। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है, क्विकली बता दो। फ्रैक्शन में आएगा तो भी वही होगा बेटा। अगर मैंने बोला मॉडुलस ऑफ x 2/3 है तो x की वैल्यू बेटा +-2/3 होगी, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता इसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर, बहुत बढ़िया यश, शाबाश। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा प्रिंस, मैथ्स कमजोर है, सब स्ट्रांग हो जाएगी, अभी सिर्फ लेक्चर पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। समझो बेटा ये बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे साल भर ये सिग्मा मॉडुलस घूमेंगे दिमाग में और कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है मॉड x अगर a से छोटा है तो x की वैल्यू ये होगी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखना बेटा एग्जाम्पल। मैंने बोला अगर मॉड x की वैल्यू 4 से छोटी है, प्लीज बेटा ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला मॉड x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है तो उस केस में प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि x की वैल्यू बिलोंग करेगी -4 से 4 तक। अब ये कैसे आई वो एक बार देख लो, अभी बेटा एक बार देखो ये कैसे आ रहा है, उसके बाद में डायरेक्टली यूज करूंगी प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो कि ये वैल्यू -4 से 4 कैसे आई है, प्लीज बेटा ध्यान से देखना। मेरे पास मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर लेस देन 16 हो जाएगा, ठीक है। मॉड x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बचा 16 हो जाएगा। अब आपके पास कितना आ गया, x स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा कितना हो गया ये a + 4 x + 4 इंटू x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, सही है। x + 4 इंटू x - 4 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स बनाए, x + 4 को 0 किया -4, x - 4 को 0 किया +4, यहां तक बना लिया नंबर लाइन पे, बोलो बेटा। तो अब 4 से बड़ा
कोई भी नंबर ले लो। समझ लो बेटा बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डाउट सेक्शन में पूछा है कि मैम ये आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेके आती हो, तो एक बार देख लो क्योंकि आज पूरे चैप्टर में सीधे सीधे लाऊंगी। ठीक है बेटा, फिजिक्स का डिस्कशन बाद में कर लेंगे बच्चा, अब इधर देख लो, फिर बाद में आप भी लोग पूछोगे। ठीक है, तो आप समझना कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आता है, क्योंकि ये काफी बच्चों का डाउट है, तो प्लीज ध्यान से देखो। बेटा सबसे पहले तो हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक बार x प्लस 4 को 0 किया तो x की वैल्यू -4, x माइनस 4 को 0 किया तो x की वैल्यू 4। ठीक है, यहां तक क्लियर? बोलो बेटा। अब उसके बाद 4 से बड़ी वैल्यू ले लो, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, 4 से बड़ी हमें 3 इंटरवल में चेक करना है। अगर मैंने यहाँ पे x प्लस 4 x माइनस 4, अब बेटा अगर मैंने नंबर लाइन पे 4 से बड़ी वैल्यू ली तो 4 से बड़ी 5 लो, 6 लो, 7 लो, जो तुम्हारी मर्जी आ रही ले लो। मैंने ले लिया 5। अगर हम 5 से लेते हैं तो 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1, दोनों पॉजिटिव। 9 इंटू 1 पॉजिटिव आया है, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो 4 से आगे मैं पॉजिटिव लिख रही हूं। आगे बात समझ में? बोलो बेटा। अब उसके बाद -4 से 4 के बीच में कोई एक नंबर ले लिया, -4 से 4 के बीच में 0 आता है कि नहीं आता है? 0 ले लिया, तो 0 प्लस 4 4, 0 माइनस 4 -4, 4 इंटू -4 -16, नेगेटिव आ गया। क्योंकि नेगेटिव आया है इसीलिए इसके बीच में नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, अब -4 से पीछे आ जाओ, -4 से छोटी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल -5, -5 प्लस 4 -1, -5 माइनस 4 -9, -1 -9 प्लस 9, पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया, समझ में आ गई क्या बेटा? प्लीज बताओ, बोलो बेटा। ये समझ आया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आया है? ओके, थैंक यू प्रिंस रिस्पॉन्स के लिए बेटा। अब यहाँ पे लेस देन 0 कब कब है? x बिलोंग्स टू -4 से 4 में। तो आपका आंसर क्या हो गया? x की वैल्यू -4 से 4। हम यही बोल रहे थे कि ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है, तो वही आ चुका है। समझ आ गया बेटा? क्विकली नोट कर लो फटाफट से, बहुत बढ़िया, फटाफट से नोट कर लो बेटा क्विकली। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और दोनों एग्जाम्पल क्विकली नोट कर लो। अब मैं ये नहीं बताऊंगी बच्चा बार बार कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया, जल्दी से फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है बच्चा, सेकंड प्रॉपर्टी लिखनी है, उसके बाद ये नोट करना है क्विकली, फटाफट से लिख लो। ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच। हो गया, वेरी गुड अर्चना, शाबाश, क्विकली, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। सचिन अभी मैं एक बार और रिपीट करूंगी बेटा, अभी ध्यान से देखना, मुझे थर्ड प्रॉपर्टी बतानी है, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव बताऊंगी। ओके जाने, डोंट वरी बच्चा, डोंट वरी, बहुत बढ़िया भव्या, शाबाश। ओके ओके सुहान, दैट इज सुहानी, राइट, ओके सुहानी, ठीक है, डन। ओके बच्चा, फाइन। अग्रिम अभी रिपीट कर रही हूँ थर्ड प्रॉपर्टी में, आई होप नोट हो गया, शाबाश। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है मॉड x अगर a और a से बड़ा है तो x की वैल्यू -∞ से -a यूनियन a टू इंफिनिटी होगी। कैसे वो बताती हूँ, समझना सिर्फ अभी। ये बोलता है कि अगर मॉड x की वैल्यू a या a से बड़ी है, प्लीज ध्यान से देखना, मॉड x की वैल्यू अगर a या a से बड़ी है बेटा, तो हमने वापस से दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर। तो बेटा ये भी क्या हो गया? स्क्वायर। यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई समस्या प्लीज बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके बेटा, अब आपका क्या हो गया? x प्लस ए एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स a और प्लस ए। तो बेटा a से बड़ा लोगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा यही आता है एक्चुअली, यहाँ सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऑल्टरनेटिव पावर्स, ठीक है, अगर आपकी ऑड पावर्स है तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चेक करना था। पॉजिटिव कब है? -a से छोटा, और पॉजिटिव कब है? a से बड़ा। ये आपने लिखा था x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a टू इंफिनिटी। इसको मैं अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, समझ लो एग्जाम्पल से। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगी। वापस से बच्चा मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। अच्छे से समझो, ये बहुत बच्चों ने पूछा है मुझसे पिछली क्लासेस में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, बेटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, बेटा 4 आ गया लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
बेटा ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई समस्या? अब हम क्या निकालेंगे बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। बहुत बढ़िया रिया, आसान सा है बच्चा, बहुत बढ़िया। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए x प्लस 2 0 माइनस 2, x माइनस 2 0 प्लस 2, यहाँ तक क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब तीन एरिया में चेक करना भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, तो 2 से बड़ा ले लिया 3, 3 प्लस 2 5 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव, 5 इंटू 1 पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। ठीक है, माइनस 2 से 2 कोई बीच में कोई वैल्यू ले लो, आ गई 0। क्या आ गई बेटा? 0। तो 0 प्लस 2 2, 0 माइनस 2 नेगेटिव, और ये फिर से क्या आ गई? पॉजिटिव। तो इसका मतलब कब कब पॉजिटिव है चेक क्या करना था? ग्रेटर देन 0। कब पॉजिटिव है? माइनस 2 से छोटा और 2 से बड़ा। इस एरिया में बेटा आपका x पॉजिटिव है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी हाँ बेटा, प्रॉपर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, परेशान मत हो मनस्विनी, समझो सिर्फ। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आ गई दैट इज माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। क्या यहां तक क्लियर है? प्लीज बताओ। ओके भावना, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच भावना। समझ आ गया कैसे प्रॉपर्टी काम करिए? क्विकली नोट कर लो फटाफट से बेटा, प्लीज फटाफट से नोट कर लो कि ये प्रॉपर्टी मैं सीधे सीधे यूज करूंगी बेटा, और अब आनी चाहिए समझ में। ये कैसे आया अभी समझ लो, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करो बेटा। ओके नैन, थैंक यू बेटा। गरिमा नोट हो गया? सुमित बढ़िया, ठीक है बेटा। सुजित ओके। प्रशांत, तो आई होप समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या खेल है। ओके, नोट हो गया बच्चों? ठीक है, नोट कर लो फिर बता दो मुझे। ओके बेटा, नोटेड, फाइन। ओके बेटा, बढ़ते हैं आगे। अब बेटा आपका जो था नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये रही। अगर मॉड x की वैल्यू a से b के बीच में, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन है बस, ये चार ही प्रॉपर्टी अपनी खेलनी है जिसके साथ। अब अगर उसने बोला कि मॉड x की वैल्यू, बेटा एनसीईआरटी चाहे कुछ भी हो सब में ऐसे ही होगा, अगर मॉड x की वैल्यू a से b के बीच में है तो x की वैल्यू ये होती है माइनस b से माइनस a यूनियन a से b। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला मॉड x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है बेटा, प्लीज ध्यान से देख लो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक? 4 से 9 के बीच में। तो अगर ये क्या ग्रेटर देन और ये क्या है लेस देन, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन 2 टू 3। ये प्रॉपर्टी सिर्फ सिंपल लिखा है। एक बार लेस देन वाली लगा लेना, एक बार ग्रेटर देन वाली लगाएंगे, जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी पड़ी है उससे आपका ये कॉमन एरिया आ गया, माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन 2 टू 3। ठीक है, नोट कर लो क्विकली। तो चार प्रॉपर्टी क्या पड़ी? मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पड़ी। सेकेंड, मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a है तो x बिलोंग्स टू बेटा माइनस a टू a। बिल्कुल कंटस्ट याद कर लेना है, तुरंत कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कैसे आया। ठीक है, बस ये समझना है कि अगर मॉड x, ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, तुरंत रटा हुआ कि अगर ये इनइक्वालिटी तो कैसे लगेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपकी मॉड x की वैल्यू a से b के बीच में है तो x बिलोंग्स टू माइनस b से माइनस a यूनियन a टू b। फटाफट से ये तीनों दिमाग में बिठा लो, रट लो, जो करना है कर लो, दिमाग में याद होना चाहिए। बार बार हम इसको पूरा नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, बिकॉज इट विल टेक टाइम। यस अक्षु बेटा, फोर्थ वाला ऐसे बेटा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 प्रॉपर्टी नंबर 3, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 प्रॉपर्टी नंबर 2। 2 और 3 का मिक्स करेगी अक्षु तो आ जाएगा बच्चा। ठीक है, नोटेड? ये वापस से मत लिख लो, या भी लिखा है तुमने तीनों प्रॉपर्टी, चौथी लिख लो बस। नोट हो गया बच्चा? जल्दी से बता दो, आज अच्छे से पढ़ो बेटा, बढ़िया से। ओके डन, बढ़े आगे। लो साउंड आ रही है बेटा, तुमने लास्ट क्लास में ही बोला था, फिर बोलते हो लो साउंड आ रही है। आवाज आ रही है बेटा प्रॉपर? ओके ठीक है बेटा। अंकिता भी कुछ क्वेश्चंस ले लूंगी, इससे और क्लियर हो जाएगा। थर्ड वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, बढ़ू बेटा आगे, क्विकली बता दो जल्दी से। नोटेड? ओके ठीक बेटा रिया, थैंक यू। अब बेटा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन डोमेन रेंज, आप चिल्ला रहे हो बार बार मैम डोमेन निकालो, रेंज सिखा दो, डोमेन निकालो, रेंज सिखा लो। आज करेंगे वही क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस डोमेन रेंज में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगी, उस पे दो क्वेश्चन डोमेन रेंज के करते जाएंगे। तो तुम्हारी जो समस्या है ना डोमेन रेंज की, वो खत्म हो जाएगी आज की क्लास में।
ठीक, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन का डोमेन निकालिए। अब डोमेन में एक रूल पढ़ा था क्या, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा होता है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है? क्विकली बता दो, बोलो बेटा क्विकली बताओ कि अगर जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बोलो बच्चों होता है कि नहीं होता? ओके तो बेटा इसका मतलब 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा ये इनइक्वालिटी बोलती है। ठीक है, अब उसके बाद बेटा मुझे मॉड एक्स को मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो मॉड एक्स माइनस 1 बाय मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन कॉमन लिया है, कोई दिक्कत? बोलो बेटा ठीक है। अब माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस 1 बाय मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। कितना हो गया ये? मॉड एक्स माइनस 1 बाय मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो बेटा मैंने मॉड एक्स को क्या ले लिया? टी। क्या ले लिया बेटा? टी। तो ये क्या हो गया? टी माइनस 1 बाय टी माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा। बिल्कुल करवाएंगे वैसे स्टेप खुशप्रीत। ठीक है, ओके तो ये आपका आ गया बेटा यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे भावना एक बार देख बेटा, अब यहाँ पे जब t माइनस 1 0 किया तो 1, t माइनस 2 0 किया तो 2। पहली बात बेटा t माइनस 2 डिनोमिनेटर में लिखा है, तो डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसकी वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी, अदरवाइज 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा बेटा? 0। इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। दूसरी बात 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। कोई दिक्कत बेटा प्लीज बताओ यहां तक क्विकली। फास्ट जा रहा है? ओके स्लो कर लेते हैं। ठीक है जेफरी, फाइन। ओके तो बेटा मॉड एक्स को टी लिया तो बच्चा कितना हो गया? टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 2। टी माइनस 1 से क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो बेटा 1 आ गया। टी माइनस 2 से बच्चा क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो कितना आ गया? 2 आ गया। 1 और 2 नंबर लाइन पे बना लिया, कोई दिक्कत? ओके अब उसके बाद बेटा यहाँ पे क्योंकि t माइनस 2 डिनोमिनेटर में लिखा है तो t माइनस 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो t की वैल्यू बेटा 2 के इक्वल नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ? t माइनस 2 शुड नॉट बी 0, तो t की वैल्यू कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगी। तो 2 पे आपने क्या लगा लिया? होलो सर्कल। क्लियर है यहाँ तक? बोलो बेटा समझ में आया? ओके अब बेटा यहाँ पे 2 से बड़ा कोई नंबर लोगे, 2 से बड़ा लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, चेक करना अपने आप। ठीक है, जैसा अभी सिखाया था 2 से बड़ा लोगे पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ आल्सो बेटा, अब आप खुद से भी चेक कर सकते हो। राजू रंजन यादव बेटा मैं आपको एक बार बोल चुकी हूँ, बोर्ड सिलेबस में ऐसा नहीं है कि ये हटा दिया गया है, ऑन टू फंक्शन है राजू। मैंने बेटा लास्ट क्लास में भी यही बोला था, वापस रिपीट कर रही हूँ बेटा। आपके ऑन टू फंक्शन क्वेश्चंस दिए गए हैं कि प्रूव दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलो क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए रेंज निकालनी पड़ेगी बेटा, रेंज के लिए डोमेन निकालना पड़ेगा, उसके लिए ग्राफ सीखना पड़ेगा। तो नहीं सीखेंगे क्या? हर बार यही चीज, हर बार यही चीज। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा आपकी जो t की वैल्यू है क्या चेक करनी थी? नेगेटिव। तो नेगेटिव कब से कब तक है? 1 से 2 तक। कहां से कहां तक है बेटा? 1 से 2 तक। t क्या था बेटा अपना? मॉड्यूलस ऑफ x 1 से 2 तक। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, वेयर x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 to 2। ये बेटा आंसर आ गया। ये लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने मॉडुलस की, लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर मॉड x a से b के बीच में है तो x माइनस b से माइनस a यूनियन a से b। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे ने आंसर दे दिया। विच वन ऑप्शन? ए ऑप्शन। आई बात समझ में? प्लीज बताओ, समझ आया बेटा? या इस फोर्थ प्रॉपर्टी। वेरी गुड भावना, वेरी गुड लकी, एक्सीलेंट प्रिंस, बहुत बढ़िया, शाबाश अंकिता, मजा आ गया बेटा। फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्विकली। बहुत बढ़िया शोभ, नयन, एक्सीलेंट। नोट हो गया बेटा? नोटेड? जल्दी से बता दो। हाँ बेटा मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। नोट हो गया बच्चा? ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन में डोमेन निकालना है। फिर से डोमेन देखते हैं बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा था x प्लस मॉड एक्स।
क्या लिखा है, x प्लस मॉड x, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। पहली बात तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होगी। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बेटा, डिनोमिनेटर में लिखा है। ओके, तो आपका अब यहाँ पे इस पर सॉल्व करना है। अब बेटा देखना ध्यान से, दो केसेस, अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x क्या होगा, दो केसेस बनाने पड़ेंगे क्लास यहाँ पे, समझना ध्यान से कि मॉड x की वैल्यू x होगी अगर x ग्रेटर देन 0 है, मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी अगर x लेस देन 0 है। पढ़ा था हमने, बहुत बढ़िया। तो मैंने केस 1 लिया x इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड x कितना हो गया, x ग्रेटर देन 0 बेटा, सही है। x प्लस x 2x ग्रेटर देन 0, सही है बेटा, तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 0 से इंफिनिटी। कोई दिक्कत नहीं आता। केस नंबर 1 बोलो बेटा, समझ आया, बोलो क्लास। ओके आदित्य, समझ आया बेटा। ये x पॉजिटिव, मॉड x x हो गया, x प्लस x 2x हो गया बेटा, x ग्रेटर देन 0। उसके बाद अगर दूसरा केस x लेस देन 0, तो बेटा मॉड x क्या हो गया, माइनस x ग्रेटर देन 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, ये तो क्या है, फॉल्स है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब व्हाट इज द आंसर, 0 टू इंफिनिटी। क्या आंसर होगा बेटा, 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी, विच वन इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, समझ आया। ओके भावना, थैंक यू बेटा, सुहानी शाबाश, सी ऑप्शन, वेरी गुड। रिया, पराग, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बच्चा। सुजल, एक्सीलेंट, नोट हो गया क्लास, फटाफट से। प्रिंस बी, ओके ओके बच्चों, नोटेड, फाइन। बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। ओके नोटेड, क्विकली बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y सैटिस्फाइंग। आप मुझे वो वैल्यू y की बताइए जो उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, कौन कौन से सेटिस्फाई करती है, जरा ध्यान से देखना बेटा। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड x अगर a से b के बीच में है तो x की वैल्यू कहां से कहा, माइनस b से माइनस a यूनियन a टू b। प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बता दो क्विकली, पढ़ी थी बेटा। ओके, अब आपके पास ये है, क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ y माइनस 2 लेस देन 1 लेस देन 3, है कि नहीं। तो बस चीटिंग करना है, प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो आपकी y माइनस 2 की वैल्यू है वो कहां से कहां बिलोंग कर रही है, माइनस 3 से माइनस 1 यूनियन 1 से 3। पहले बताओ ये क्लियर है, प्रॉपर्टी से चीटिंग करिए बस, बोलो बेटा क्लियर है क्या। हमने सिर्फ प्रॉपर्टी से चीटिंग करी है, ठीक है। हमने क्या किया है, b की जगह 3 और a की जगह 1 पुट किया है। बोलो बेटा प्रॉपर्टी लगाइए, क्लियर है। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक। अब बेटा यहां पे क्या लिखा है कि y माइनस 2 माइनस 3 से माइनस 1, ध्यान से देखना, y माइनस 2 माइनस 3 से माइनस 1 और y माइनस 2 1 से 3, ये तो मतलब होता है 1 से 3 और माइनस 3 से माइनस 1। बोलो बच्चों, ओके। तो y की वैल्यू बेटा इधर चले गए, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे चले गए 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, बस 2 को उठा के लेके गई हूँ। तो क्या आंसर आ गया बच्चा, y बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 यूनियन 3 टू 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बोलो बेटा कोई समस्या हो तो क्विकली, बहुत बढ़िया आदित्य, शाबाश सुजल, शाबाश भावना बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड तेजस्वी, बहुत बढ़िया भव्या, बहुत बढ़िया बेटा, भावना एक्सीलेंट, मजा आ गया। नोट कर लिया, समझ आया बेटा कैसे निकालना है। ओके बढ़ू आगे, नोटेड। ओके ऑप्शन नंबर ए, शाबाश, ठीक है बढ़ते हैं आगे। बेटा ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा नोट्स में, जब नोट्स अपलोड होंगे ये क्वेश्चन आप ट्राई करके आओगे और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ओके बढ़े आगे, चलो ठीक है फाइन। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है जरा ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, एक्स को बना दो ब्रैकेट के अंदर, थ्योरी क्या लिखी है, क्या कहानी लिखी है छोड़ दो, सिर्फ समझो ध्यान से।
ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, शिवम गोइंग स्लो बच्चा, ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ये कि अगर मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6, ध्यान से देखना, 5.6 से जस्ट छोटा इंटीजर बता दो, तो 5.6 छोटा कौन है, 5 4 3 2 1, उसमें सबसे बड़ा कौन है, 5, तो 5.6 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, जस्ट छोटा 5 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5। कोई दिक्कत, बोलो बेटा क्विकली, कोई दिक्कत, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6 की वैल्यू 5 होती है, कोई समस्या इसमें प्लीज बता दो, बहुत बढ़िया, ओके प्रिंस। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.9 की वैल्यू क्या होगी, क्विकली बता दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.9, क्विकली, 6.9 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, क्विकली, 6.9 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लास कितना होता है, कितना होता है, 6.9 से छोटा 5 होता है, 6.9 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होता है बालको, 6.9 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 6। व्हाट इज द प्रॉब्लम बच्चा, 6.9 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं 7.8 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, जल्दी से बता दो, 7.8 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, शाबाश प्रेरणा, एक्सीलेंट, 7 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 कितना होगा, 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 कितना होगा, 10, सही है कि नहीं, बोलो क्लास, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं जो पूछूंगी उसका बताना। अगर मैंने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.8, आराम से सोच के बताना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.8 कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.8 क्लास, सोच के जवाब दो, -6.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी तक आया नहीं आंसर, मुझे चैट पे दिखा नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.8, -7, एक्सीलेंट अक्षरा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यश, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.8 इज -7, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आ गई बात समझ में, हेडिंग डालो, ये बस लिखो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, क्विकली लिख लो उसको, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रही हूं, फटाफट से नोट कर लो, नोटेड, बहुत बढ़िया प्रेरणा, शाबाश, बस ये हेडिंग डाल के लिख लो बेटा, सिर्फ इतना सा, ठीक है। कहानी कोई नहीं पूछ रहा है, किसे कहते ये नहीं पूछ रहा, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। नोटेड रागिनी, वांश, नोटेड आदित्य, वेरी गुड बच्चा, सुधांशु, शाबाश, प्रिंस, ओके बेटा, बढ़ते हैं आगे। अब जरा मुझे इसका ग्राफ समझाना है थोड़ा सा, कि इसका ग्राफ क्या होता है, देखना ध्यान से बेटा। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है क्लास, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, ध्यान से देखना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक कितनी होगी, 1 पे तो 1 होनी है, 0 से लेके 0.9999 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होनी है, इसका मतलब 0 पे 0, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इधर, 0 पे 0 क्लास, और 0 से लेके 1 तक, 1 पे कितनी हो जाएगी 1, फिर 1 से 2 तक इतना रहेगा 1, फिर बेटा 2 से कितनी हो जाएगी 2, फिर 2 से 3 तक 2, 3 पे कितनी हो जाएगी 3, ऐसे इसका ग्राफ बनता है। माइनस ये कितना हो जाएगा होलो -1, ठीक है, फिर यहाँ होलो माइनस, इस तरीके से ग्राफ चलेगा। आई होप बेटा आपने ये ग्राफ पढ़ रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कोई दिक्कत, बोलो क्लास, कोई प्रॉब्लम, कंफर्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ डोमेन और रेंज की, बेटा डोमेन क्या है इसकी, डोमेन यहाँ पे कौन सी, हर वैल्यू अलाउड है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी सारी वैल्यूज अलाउड है, किसी में भी ग्राफ कंस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं, तो बेटा रेंज क्या है, रेंज क्या है, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, आंसर क्या होगा इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या देती है, इंटीजर बोलती है, फ्रैक्शन नहीं आ सकता, ध्यान से सोच लो, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आना चाहिए। तो जो मैं रेंज की बात करूंगी तो बेटा कितना हो जाएगा इंटीजर्स, क्विकली नोट कर लो बेटा फटाफट से, इसका डोमेन रेंज ग्राफ क्विकली, यस नोट कर लो,
यस वेरी गुड पीयूष, इंटीजर्स होगा, शाबाश, वेरी गुड भावना। क्लियर मानवी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। प्रशांत बेटा यहाँ पे मैंने बोला जो डोमेन होगा वो रेंज आर रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यूज के लिए है बेटा, लेकिन रेंज होगी वो बस इंटीजर्स होगी, ये मैंने बताया, ठीक है, नोटेड, ओके डन, ठीक है बेटा। अंकिता क्या पूछ रही है बेटा, बोल वापस से क्विकली चैट पे डाल, क्या पूछ रही है बेटा, नोटेड, ओके ओके। साक्षी, दिव्यांशी, वेरी गुड बेटा, बढ़ते हैं आगे। रागिनी, ओके बच्चा। अब हम चल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, अंकिता पूछ लेना बेटा, अभी डाउट सेक्शन में देख लूंगी, अभी समझ ले बेटा आगे। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, n, तो उस केस में x की वैल्यू n से n+1 होगी। एग्जाम्पल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू बेटा 7 है, तो मैं अब क्या बोलूंगी, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 7 से 7.999 तक, यानी कि 8 पे नहीं होगी, 8 पे ओपन ब्रैकेट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है। कोई दिक्कत, बोलो क्लास। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 7 है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 7 से 8 तक। कोई दिक्कत, बोलो बेटा, कंफर्टेबल, ओके अर्पिता, ठीक है, ओके। अगर दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि जो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आता है वो हमेशा किससे, जैसे 7.8 का निकाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.8 कितना होगा, और दैट इज 7.8 - 1, यानी कि 6.8 7 7.8। ये प्रॉपर्टी बोलती है सेकंड कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमेशा x + 1 से बड़ी और x - 1 + 1 से छोटी और x - 1 से बड़ी होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। एग्जाम्पल, अगर बेटा मैंने x की वैल्यू ले ली 7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7 कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 इज 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7 इज -7, प्लस करोगे कितना आएगा, 0। तो बेटा ये आपने कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है, क्लियर, बोलो बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 अगर x इंटीजर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 5.6, greatest integer of 5.6 plus greatest integer of -5.6, this is 5 plus -6 is -1। कोई चैलेंज, बोलो बेटा, कंफर्टेबल, ठीक है रितेश। बेटा 11th का कंटेंट है, फास्ट हो रहा है, ओके बेटा आशुतोष, I'm going slow, ठीक है, नोट कर लो बेटा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बाकी की प्रॉपर्टीज अभी समझ में आ जाएंगी, आगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। बस यस रुमान, बोलो बेटा, वन डाउट प्लीज टेल, क्या क्वेश्चन डाउट है बेटा आपको, बच्चा वन डाउट लिख रहा है बच्चा, बोल तो सही क्या डाउट है, यस, ओके, बड़े आगे नहीं पूछना, ठीक है, दोबारा बता दूंगी बेटा, भावना रुक जा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर x तेरा इंटीजर नहीं है, भावना सुनना ध्यान से, तो बेटा अगर मैं 5.6 ले लूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.6 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.6, तो 5.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 -5.6 का -6, तो बच्चा -1 आएगा, ये मैंने बोला, ठीक है, ओके ओके। बढ़ते हैं आगे अब इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम में प्रेजेंट है, जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निवेशिका प्रॉपर्टी नंबर 4 ने बोला था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x -1 होता है बेटा, जब आपकी x क्या होती है बेटा, नॉट इंटीजर, ठीक है, ओके। चलो बढ़ते बेटा। अब आपसे क्वेश्चन ने बोला कि आप इसकी डोमेन बताओ, इस क्वेश्चन की, ठीक है, देख लो बेटा ध्यान से, है ना। अब मैं आगे से देख लूंगी बेटा, अभी आप देखो, ये अगर डोमेन निकालू तो ग्रेट स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई समस्या, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर देखा तो इसकी वैल्यू -2 या 2 से बड़ी होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 या 2 से बड़ी हो गई, ठीक है क्या, बोलो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो गई। अब बहुत ध्यान से देखने की बात है, सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 कब होगी, जब 2 होगी, ठीक है। फिर 2 से बड़ी यानी कि 3 4 5 पॉसिबल है, कब होगा, जब 2 या 2 से बड़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल है बेटा क्वेश्चन डीपीपी में। तो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कब होगी, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, सिंपल।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कब होगी? जब x 2 या 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़ा यानी कि 2, 2.1, 2.2, 2.99 तक तो 2 ही है, फिर 3 आना शुरू होगा, 3.1, 3.2, 3.9 तक 3 रहेगा, फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, व्हाट इफ x इज √2? x इज √2 करेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, पहले समझ लो। ठीक है, तो यहां से आ गया। उसके बाद दूसरा है 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। अब 5 या 5 से छोटी, बेटा 5 तो होगी 5 पे, 5.99 तक बेटा रहेगा 5, बहुत ध्यान से देखना, 5.99 तक तो रहेगा बेटा 5, उसके आगे 6 पे 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 6 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 6 से छोटी रहेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी रहेगी। तो ये बोलता है कि 2 से बड़ा हो और ये बोलता है 6 से, यानी कि आंसर हो गया 2, 6 पे ओपन, 6 आंसर में नहीं आएगा, 6 पे C आ जाएगा। बेटा डीपीपी आज मिलेगी, मैंने डीपीपी 2 होल्ड कराई थी 3 नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वो आज करनी है, आज हमने पढ़ा है, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, बोलो। ठीक है, तो व्हाट इज आंसर? 2 to 6, तो आपका जो आंसर हो गया वो क्लोज ब्रैकेट 2 से 6 तक, 5 नहीं होगा, 5 पे तो है लेकिन 5.99 तक भी तो होगा ना प्रशांत, सुहानी बच्चा 5.99 तक भी तो 5 आएगी, तो अब तो 5 के बाद भूल जा रहे हो, तो व्हाट इज द आंसर? 2 to 6, 6 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ओके ओके बेटा, ठीक है, कंफर्टेबल। भावना 5 नहीं होगा बच्चा, 5.99 भी तो आंसर में आएगा। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ये बच्चे पूछ रहे हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इसने बोला मॉड x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी कब होगी? जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2। ठीक है, उसके बाद इसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, तो बेटा अगर 5 तक मैं जाती हूं तो 5.1, 5.2, 5.3 पे भी तो 5 आ रहा है, तो हम 5.999 तक को भी तो इंक्लूड करेंगे, तो मैंने 6 को छोड़ के ले लिया, 6 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, समझ आया? बोलो क्लास, आप कंफर्टेबल हो? 2 to 6, सुमित अभी भी 2 to 5 पे तेरी गाड़ी अटक गई बच्चा, 2 to 6। ठीक है, नोटेड, बोलो बच्चों। ओके, बढ़ू आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डोमेन निकालना बेटा, सिंपल सा सवाल, ये क्वेश्चन भी आपके में प्रेजेंट है। अब समझना बेटा, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है इसकी डोमेन निकालिए। डोमेन का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, प्लीज ध्यान से देखना बेटा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 1 शुड नॉट बी 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x शुड नॉट बी -1। बहुत ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x के लिए -1 नहीं होनी चाहिए। बच्चा -1 कब होती है? जल्दी से बता दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 कब होती है? जब वैल्यू कहां से कहां तक होती है? जल्दी से, -1 से 0 कहां होती है बेटा? जल्दी से बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के लिए -1 कब होगी? यस, 5.9999 ऑल्सो एग्जिस्ट, हम मानते ना, अप्रोक्स तो मानेंगे सचिन। ओके, तो बेटा एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की वैल्यू -1 के इक्वल, ठीक है, तो कब होती है? जब 2x की वैल्यू कहां से कहां नहीं बिलोंग करनी चाहिए? -1 से 0। बेटा 0 पे क्या हो जाती है? 0, 0.1 पे, -0.1 पे -1, -0.2 पे -1। बहुत बढ़िया यश, एक्सीलेंट, सुपर्ब बेटा, शाबाश, वेरी गुड निवेशिका, प्रिंस, एक्सीलेंट। तो यानी कि -1 to 0 ये रहेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए? कहां से कहां तक? -1/2 से 0 तक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी डोमेन है उसमें सब कुछ अलाउड है बेटा, सब कुछ अलाउड है एक्सेप्ट ये इंटरवल। कौन सा इंटरवल? -12 से 0, -12 से 0। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन, क्विकली नोट कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजना, सितारा, बहुत बढ़िया मानवी, शाबाश बेटा, वेरी गुड प्रिंस, रिया, एक्सीलेंट, बहुत प्यारे बच्चों तुम लोग तो यार, इतने अच्छे से आंसर देते हो, वेरी गुड अक्षरा। ठीक है, नोटेड हो गया बेटा, नोट। ओके, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका डोमेन निकालना है
बेटा इसका डोमेन मतलब डिनोमिनेटर फिर से 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 शुड नॉट बी 0. 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट बी -1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट बी -1/5. अब एक बात बताओ, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कभी भी -1/5 हो सकता है? क्विकली आंसर बता दो. किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या -1/5 हो सकती है? बोलो. हमने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है बच्चों? हमेशा इंटीजर होती है. क्या होती है? इंटीजर होती है. ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1/5 नहीं हो सकती. ये ट्रू है कि नहीं है? बहुत बढ़िया अंकिता, शाबाश. कभी भी नहीं हो सकती. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू इंटीजर ही आनी है. क्या आनी है बच्चा? इंटीजर. और ये कह रहा है कि ये -1/5 नहीं हो सकती. ये तो हमेशा ट्रू है. इसका मतलब x बिलोंग्स टू r. दिस इज ऑलवेज ट्रू. ये कभी भी नहीं होगी, ये हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इंटीजर्स होती है. इसका मतलब x बिलोंग्स टू r. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा? ऑप्शन नंबर ए. प्लीज नोट इट डाउन क्विकली. होगा फ्रैक्शन होगा. प्रेरणा नेक्स्ट. हाँ बिल्कुल, शाबाश. फ्रैक्शनल नहीं होगा. शाबाश प्रेरणा, बहुत बढ़िया रवि. एक्सीलेंट, वेरी गुड सानवी, शाबाश बच्चों. नोट हो गया? गुड इवनिंग. गुड, अब तो गुड इवनिंग ही चल रही है. ओके, पढ़े आगे. नोटेड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है. जो मैं दो तीन क्वेश्चन दूंगी होमवर्क करने के लिए. आज जो पढ़ा है उस पे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है. ये क्वेश्चन करेंगे, रेंज निकालेंगे मेरा बच्चा, निकालेंगे, करेंगे आज की क्लास में, ठीक है. परेशान मत हो. ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना है. आप नोट करना चाहो नोट कर लो, स्लाइड्स पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा. मैंने होमवर्क लिख दिया है, जैसे ही वो अपलोड होगा उस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है बेटा. तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, होमवर्क करके आना है. हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके प्रतीक, ठीक है. आगे सिग्नम फंक्शन. बहुत सारे बच्चों ने लास्ट क्लास में पूछा सिग्नम क्या है, सिग्नम क्या है, सिग्नम क्या है. देखो बेटा, सिग्नम क्या है आप बताएंगे, ठीक है. क्विकली जरा ध्यान से देखना कि सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक. अब देखो बेटा, सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं. सिग्नम फंक्शन हमने लिया एसजीएन से डिनोट करते हैं. एसजीएन ऑफ एक्स किससे डिनोट करते हैं बच्चा? एसजीएन ऑफ एक्स. इसकी वैल्यू तीन तरीके से ओपन होती है. इसकी वैल्यू 1 होती है अगर एक्स पॉजिटिव होता है. इसकी वैल्यू 0 हो जाती है अगर x 0 होता है. इसकी वैल्यू -1 हो जाती है. अब इस x की वैल्यू नहीं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक है बेटा. इसकी वैल्यू x होती है अगर x ग्रेटर देन 0, 0 होती है अगर x लेस देन 0, और इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है जब x पॉजिटिव, 0 होती है जब 0, और -1 होती है x नेगेटिव. बहुत आसान सा है. अगर x पॉजिटिव है, प्लीज ध्यान से देखना, अगर x पॉजिटिव है तो सिग्नम x 1, x अगर नेगेटिव है तो सिग्नम x -1, अगर x 0 है तो सिग्नम x 0. खत्म बात. अंदर पॉजिटिव सिग्नम x 1, अंदर नेगेटिव x अगर नेगेटिव तो सिग्नम x -1, अगर x 0 तो सिग्नम x 0. आ गई बात समझ में? प्लीज बता दो बेटा, बहुत आसान सा है. बहुत बढ़िया प्रिंस, शाबाश. अगर मैंने आपसे पूछा एग्जाम्पल सिग्नम ऑफ 5, तो बेटा 5 क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव पे सिग्नम 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. समझ आया? बोलो बेटा. अब नेक्स्ट, अगर मैंने बोला सिग्नम ऑफ -7, -7 क्या है? नेगेटिव. अगर नेगेटिव है तो सिग्नम की वैल्यू कितनी? -1. शाबाश. सिग्नम 0 पे कितनी होती है? 0. खत्म. तो अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना चाहूं, देखो ध्यान से, ग्राफ की बात करते हैं, तो बेटा इसकी वैल्यू या तो 0 आती है, या 1 आती है, या -1 आती है. बहुत ध्यान से. अगर x पॉजिटिव है तो राइट साइड में चले जाओ. राइट साइड में मतलब ये, पर यहाँ पे होलो आएगा क्योंकि 0 पे 0 है, और नेगेटिव में -1 रहेगी. तो ये आपका बेटा क्या बन गया? ग्राफ बन गया. ठीक है. 0 पे 0, 0 से बड़ा, x पॉजिटिव पे तो 1, नेगेटिव तो -1. नोटेड. अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में सब वैल्यूज अलाउड है. डोमेन क्या है इसकी? r. बेटा डोमेन कितनी है? ऑल रियल वैल्यूज. रेंज कितनी आएगी बच्चों? विच इज 0, -1 और 1. यही आपका होगा. रेंज में क्या आएगा? -1, 0 एंड 1. और डोमेन r. नोट कर लो फटाफट से. सिग्नम x जितना मैंने लिखा है उतना नोट करना है, अंग्रेजी नहीं. नोटेड. बहुत बढ़िया प्रिंस, क्या बात है, बड़ा क्विकली चल रहे हो आज तो, शाबाश. नोटेड. बहुत बढ़िया सुजीत, सुधांशु. नोट कर लो बेटा फटाफट से और मुझे अपडेट कर दो.
तो 3 वैल्यू है बेटा सिग्नम की। अगर x पॉजिटिव तो सिग्नम x 1, x अगर नेगेटिव तो सिग्नम x -1, और अगर x 0 तो सिग्नम x 0। ओके अनुज, नोटेड। थैंक यू बच्चों, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। अब इसकी रेंज निकालनी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रेंज निकालना सिखा लिया। अंकिता रेंज निकालना सिखा रही हूँ, देख ले बेटा। प्रतीक नोटेड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड रोहित। निवेशिका एक्सीलेंट। बोर्ड पे देखो, पहला क्वेश्चन, मुझे इसका रेंज निकालना है। अभी आपने मैम थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि अगर अंदर जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1, नेगेटिव है तो -1, और 0 है तो 0, ये पढ़ा था। तो अब निकाल लेते हैं फटाफट से कि इसका जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0। ध्यान से देखना। अब अगर मेरे पास जो एक्सप्रेशन लिखा है, प्लीज बेटा ध्यान से देखना, x² -6x + 11। प्लीज पहले फोकस कर लो, मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन की रेंज निकालने जा रही हूँ। प्लीज देखो क्वाड्रेटिक की रेंज, प्लीज चिल्ला चिल्ला के क्वाड्रेटिक की रेंज बता रही हूं, समझ लो क्रिश। अब x² -6x + 11, बेटा ये x का स्क्वायर है, ठीक है बेटा। 2ax है तो b आपको 3 लेना पड़ेगा, तभी 6 बनेगा। 2 3 = 6x। अब 3 आपने एक्स्ट्रा लिया है, a² - 2ab, तो +b² बनाएंगे, 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। बेटा ये आपने अपनी एक्स्ट्रा ऐड की है, देखो ध्यान से। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाया करते थे क्लास 9th में, बिल्कुल डी वाला लगा सकते थे तेजस्वी, बिल्कुल सही है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकती तेजस्वी, ठीक है बच्चा, बिल्कुल निकाल सकती पैराबोला से, कोई समस्या नहीं है, शाबाश तेजस्वी। अब बेटा मेरे पास ये क्या बन गया, x - 3 का होल स्क्वायर -9 + 11, तो बेटा ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर +2। कितना आ गया ये, x - 3 का होल स्क्वायर +2। बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ये सब जानते हो। किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, और इसमें +2 ऐड कर दूंगी तो मैं बोल सकती हूँ x - 3 होल स्क्वायर +2 की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। इसका मतलब जो उसके अंदर बैठा एक्सप्रेशन है वो 2 या 2 से बड़ा होगा। अगर कोई भी एक्सप्रेशन 2 या 2 से बड़ा है यानी कि वो पॉजिटिव है, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है, इसका वैल्यू आंसर कितना है, 1। कितना आंसर है बेटा, 1, क्योंकि सिग्नम के अंदर जो एक्सप्रेशन गया वो कैसा है, पॉजिटिव। आई बात समझ में, फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया सुजल, शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी कि सिग्नम ऑफ x² -6x + 11, इसके अंदर बैठा है जो नंबर वो है पॉजिटिव, सो आंसर इज 1। कोई दिक्कत बता दो बेटा, कोई समस्या, बहुत बढ़िया। बहुत कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकती है मानवी, बिल्कुल कर सकती है बेटा, सेम है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ऐसे इसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, इसका आंसर बता दो मुझे सब लोग। चलो बी पार्ट करके दिखाओ, आंसर कितना आएगा। सबको मैं क्वेश्चन में दे रही हूँ कि बी पार्ट करके दिखा दो, आंसर कितना आएगा क्विकली। बहुत बढ़िया, थैंक यू निवेशिका बच्चा, थैंक यू सो मच, नो डाउट। ठीक है भावना, सेकंड क्वेश्चन सब लोग करके दिखाओ बेटा। व्हाट विल बी द आंसर अगर इसका मैं सिग्नम निकालना चाहूं। अंदर बैठे एक्सप्रेशन का रेंज निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बच्चा। वेरी गुड सुमित प्रिंस, एक्सीलेंट तेजस्वी, बहुत बढ़िया सुजल, एक्सीलेंट रिया, बहुत बढ़िया रोहित। बेटा देखो ध्यान से, इतना मजेदार तुम लोग आंसर्स दे रहे हो। सिग्नम ऑफ माइनस साइन कॉमन लिया, x² - 2x + 8, यहां तक ठीक है। सिग्नम ऑफ माइनस कॉमन लिया x², बेटा -2x था, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जो तुम्हारी मर्जी बनाओ, -2x है, +1 - 1 करेंगे, +1 - 1 + 8। आगे बढ़े, सिग्नम ऑफ माइनस, दिस इज व्हाट, x - 1 होल स्क्वायर, 8 + 1 7, ठीक है बेटा। ये कितना हो गया, सिग्नम ऑफ माइनस ऑफ x - 1 होल स्क्वायर -7। बेटा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो फाइनल ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। यानी कि सिग्नम के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव, तो आंसर कितना आ गया, -1। खत्म, कंफर्टेबल, बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर्यन, शाबाश, दिल खुश कर तुम लोगों ने तो आज मेरा। बहुत बढ़िया मन का मिश्वर, बहुत बढ़िया। अर्पिता एक्सीलेंट, नोट कर लो बेटा और मुझे बता दो, फिर आगे बढ़ते क्विकली। यहां तक समझ आ रहा है आज, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके प्रिंस, नोटेड, नोट हो गया बच्चों, अपडेट कर दो एक बार। कंफर्टेबल, थैंक यू बच्चा निवेशिका। ओके अंकिता, नोट बढ़े आगे, नोटेड, इतना तो बता दो। लिख रहे हो, चलो लिख लो। ओके ओके,
ओके बेटा, ओके, नोट कर लो क्विकली। तो बड़ा इजी था बेटा सिग्नम, डोमेन रेंज कंफर्टेबल, ओके, बढ़े आगे, चलो थैंक यू बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका 1.2 में दिया है, प्रूव दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। ये सवाल दिया आपके एक्सरसाइज 1.2 में। तो जब हमें फ्रैक्शनल पार्ट पता होगा तब तो डोमेन रेंज निकलेगी, अगर नहीं निकलेगी तो फिर क्या फायदा। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच बेटा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे तो दिल खुश कर देते तुम लोग। अब ध्यान से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बेटा इसको करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे डालते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या पढ़िए बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये निकालते हैं, एग्जांपल से समझा देती हूँ, ठीक है। जरा देखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.8, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 7.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.8। 7.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.8 इज 7। 7.8 माइनस 7 0.8। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.8 कितना आ गया? 0.8। कोई समस्या बता दो फटाफट से, क्लियरली। यस बेटा, करली ब्रैकेट लगाते हैं, बता दो जल्दी से। बेटा करने वाले हैं जिष्णु, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करी थी, अगली क्लास में फिर करेंगे बेटा, पढ़ान तो दे। बहुत बढ़िया तेजस्वी, शाबाश। अगर मैं पूछूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 6.9, तो माइनस 6.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 6.9। माइनस 6.9 माइनस 6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -7। क्या होता है बेटा? -7। माइनस 6.9 प्लस 7, दिस इज 0.1। तो ये अपना 0.1 आ गया। आ गई समझ में? बोलो बेटा, पराग x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बेटा, ठीक है। कोई समस्या? ओके। तो हमने नोटिस किया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो हमेशा फ्रैक्शन आती है, मतलब 0 से 1 के बीच में घूमती है। किसके बीच में बेटा? 0 से 1 के बीच में। 1 कभी नहीं होती, फ्रैक्शनल वैल्यू है तो 0 से 1 के बीच में घूमेगी। 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 1 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम इसका जरा ग्राफ बना के देखते हैं, देखना बेटा आप लोग भी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया 0 0 1 2 3 4 5। दिस इज -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। जरा ध्यान से देखना, तो आपकी जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू है, अब अगर बेटा हम 0 से 1 के बीच में निकालें तो आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ऐसे जाती है, 1 पे कभी नहीं होती, फिर 1 से 2 के बीच में ऐसे कभी नहीं होती। ऐसे इसका फंक्शन वर्क करता है, सिंपल, ठीक है। आप निकालोगे तो ये 0 नहीं होगी, इस तरीके से बेटा ये वैल्यू करती है। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। ओके निवेशिका, थैंक यू। तो बेटा डोमेन क्या है इसकी? डोमेन क्या है? ऑल आर, सब अलाउड है, ऐसा कोई नंबर नहीं जो अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन ओके आदित्य आर्यन, आप पढ़ ले बेटा, थोड़ा सा समझ ले बेटा, प्यार से समझ ले। तो यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन में क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। अगर रेंज की बात करूंगी तो रेंज होगा 0 से 1 के बीच में। 1 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं डोमेन की बात करती हूं तो डोमेन तो आ जाएगा रियल टू ऑल रियल वैल्यूज। बेटा रेंज जो होगा, रेंज होगा 0 से 1 ओपन ब्रैकेट, 1 नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, 0 से 1 होगा, ठीक है रवि। तो बेटा ध्यान से देखो, जो डोमेन है वो है ऑल रियल वैल्यूज, रेंज है वो 0 से 1 है। आ गई बात समझ में? क्विकली नोट कर लो फटाफट से। आर्यन नोट कर ले बच्चा, ठीक है, खुश। अब नोट कर क्विकली फटाफट से। प्रिंस नोट कर, वेरी गुड भावना, बहुत शाबाश। नोट करो राजेश क्विकली बेटा, 0 फ्रैक्शन थोड़ा ना है। आई एग्री अंकिता, लेकिन जब मैं निकालूंगी, मैं तुझसे पूछूं 7 का फ्रैक्शन पार्ट, चल बता दे। तो 7 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0, बिल्कुल सही है। 7 क्या है? एक इंटीजर है, तो 7 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0। तुम्हें थैंक यू सो मच बच्चा। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 7 निकालोगी तो कितना आएगा? 0। तो मैंने फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू बोली है, 0 फ्रैक्शन नहीं, आई डिडंट से, मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, ठीक है अंकिता। 7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है प्रशांत, बढ़िया, नोटेड, ओके थैंक यू बच्चा, नोट भी कर लिया, बहुत बढ़िया। डोमेन क्या है? आर, रेंज क्या है? 0 से 1। बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा इसकी रेंज निकालनी है,
दोनों पार्ट की हमें रेंज निकालनी है। प्लीज ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। आराम से देखो बेटा ध्यान से, ठीक। अब सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बेटा रेंज निकालनी है। रेंज निकालते वक्त सबसे पहले क्या निकाला जाता है, डोमेन। डोमेन के बाद क्या निकलती है, रेंज। तो देखो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे डोमेन। डोमेन देखते हमने देखा डिनोमिनेटर में लिखा है, इट शुड नॉट बी जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू -3 कभी नहीं होगी बेटा, वैसे भी नहीं होती कभी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वैल्यू क्या आ सकती है, 0 से 1 आ सकती है, -3 आ सकती है, नहीं आ सकती, यानी कि हर एक्स के लिए ट्रू है, ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू r। उसके बाद अब रेंज निकाली। बेटा आपको अच्छे से पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, पता है सबको, अभी पढ़ाया था। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1। अब हमें चाहिए +3, दोनों तरफ +3 कर दिया, देखो ध्यान से, इधर भी +3 और बेटा इधर भी +3। दिस इज 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +3 <4। यहां तक समस्या, बोलो बच्चों। अब नहीं, अखिल 1 इंक्लूड नहीं होगा बच्चा। अब मुझे 1 की निकालनी है, तो 1 करेंगे, 1 रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है, लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, 1/3 1/4। तो आपकी जो बेटा रेंज आ गई वो कितनी आ गई, 1/4 से 1/3 क्लोज्ड। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट, नोट कर लो बेटा, प्लीज बताओ, बोलो बच्चों कोई समस्या। बहुत बढ़िया तेजस्वी, एक्सीलेंट बेटा, दिल खुश करिए आंसू, मजेदार, बहुत बढ़िया, नोटेड। आमन बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा बच्चा, बता बेटा, वापस से बता देती हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी बेटा, 3 था, +3 कर दिया तो 3 to 4 हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकल करना था बेटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल दिया, ओके बेटा। मानवीय डोमेन होती है r, मानवीय रेंज होती है 0 से 1, ठीक है, ओके प्रिंस। बी पार्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखना जरा, बी पार्ट थोड़ा सा अच्छा है बेटा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लिखा हुआ है, अंदर है फ्रैक्शनल और बाहर है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बढ़िया सवाल है। देखो जरा, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी 0, तो इसका मतलब एक्स नेवर भी 0 होना चाहिए, तभी नहीं पॉसिबल है, बढ़िया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, लेकिन आपने कहा कि मैम x 0 नहीं होना चाहिए, तो हमको 0 को हटाना पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने कहा है, ठीक। अब आपको निकालना था साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, sin 1 और बच्चों sin 0, तो ये हो गया 0 साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x sin 1। कुछ नहीं किया, ये देख रही हूं क्या निकालना था, क्या गिवन एक्सप्रेशन है, कैसे निकाला है, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब बेटा आपके पास कोमल देख ले बच्चा, अब बेटा आपके पास ये था, अब फ्रैक्शन करोगे तो रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हो गया, साइन बदल गया इंफिनिटी और 1/sin 1, ये आ गया। अब बेटा क्या निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग कर रही है, 1/sin 1 से इंफिनिटी तक। कहां तक बेटा, 1/sin 1 से इंफिनिटी तक। हाउ डिड यू गेट नॉट इक्वल टू 0? रीना देख बच्चा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना बेटा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और 0 नहीं हो, साइन 0 कब नहीं होगा बच्चा, 0, ठीक है, ओके रीना, ठीक है कोमल। अब बेटा आपके पास 1/sin x की वैल्यू आई, इसे रेंज पूछा था बेटा, ये अपन भूल गए, फ्रैक्शनल पार्ट भी तो है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/sin, इसके बाद लिखा है मैंने ये, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/sin की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1/sin 1 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 सारे इंटीजर आ सकते हैं, तो इसके आंसर में क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर आना है, पॉजिटिव है, 0 आएगा नहीं, 1 से शुरुआत होगी, ओके ओके कमल, खुश, ठीक है कमल, समझ आ गया, ठीक है। सॉरी बेटा, योर नेम इज कमल, आई एम सॉरी, मैंने गलत प्रोनाउंस किया, ठीक है, चलो बढ़िया। कभी कभी टीचर से भी तो गलती हो सकती है कि नहीं, है ना, बढ़े आगे, समझ आ गया बेटा। आशीष एक बार और समझा देती हूँ, वापस देख बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x साइन 0 से साइन 1, रेसिप्रोकल करेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ठीक है, समझ आ गया, नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते, जल्दी से नोट कर लो। ये रेंज निकाली है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनसीईआरटी में भी, ये सवाल इस तरीके से कुछ घुमा के पूछा है, ठीक है,
ओके ओके, नोटेड, नोट कर लो बेटा, बता दो। चोको बॉय, सुन बेटा, क्या समझ में नहीं आया? बच्चा आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 किया है, तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 से साइन 1। रेसिप्रोकल करेगा आर्यन, तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। अब उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी, ठीक है? नेगेटिव नहीं बच्चा मानवी, साइन 1, 1 तो पॉजिटिव हो गया ना, आई नो आगे नेगेटिव होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच बेटा। बढ़े आगे। ओके, नोट हो गया? हो गया बच्चों नोट? यस बेटा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है, 1 तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है? ओके, बढ़े आगे। ओके दिव्यांश, अब बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल फंक्शन होता है 1 अपॉन एक्स। ध्यान से देखना, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? 1 अपॉन एक्स, सिंपल, कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्या सिंपल सी बात है कि जो डोमेन है एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, सीधी सी बात। तो डोमेन में क्या हो जाएगा? डोमेन में सारी वैल्यू अलाउड है एक्सेप्ट 0, खत्म। रेंज तो जो आंसर आएगी डोमेन के अकॉर्डिंग। नोटेड? ओके, फटाफट से नोट कर लो कि रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में क्या लिखा है, क्विकली, बस डोमेन है। ओके, नोटेड बेटा? ओके, थैंक यू बेटा, दैट इज व्हाट रेसिप्रोकल फंक्शन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ेंगे। बेटा मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत ध्यान से देखना, चैप्टर नंबर 2 आपके बोर्ड सिलेबस में आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वहां पे मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक बार फिर से पढ़ाऊंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगी तब तो उसका इनवर्स पढ़ा पाऊंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रही हूं, ताकि आपको जब आपको रेंज निकाली पड़े ऑन टू प्रूफ करने के लिए, या डोमेन निकाला पड़े इन टू प्रूफ करने के लिए, तो आप कंफर्टेबल रहो। थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना कि साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन रेंज क्या है। तो सिंपल बेटा, अभी मैं इतना बता रही हूँ कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, सिंपल। उसके अलावा डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है? थोड़ा सा देख लो कितना कितना मुझे बताना है। ओके, चलो। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे पढ़ा है, 11th में अच्छे से पढ़कर आए हो। इस तरीके से नेचर होता है, 0 से π/2 पे 1 होता है। जो डोमेन है बेटा वो क्या होती है? ऑल रियल वैल्यू। डोमेन क्या होती है? ऑल रियल वैल्यू। रेंज क्या होती है? -1 से 1। कोई समस्या? बता दो बेटा, शायरी आज पक्का सुनाऊंगी, ठीक है चंद्र? अब बेटा देख ले, ठीक है? तो डोमेन क्या है? आर। रेंज क्या होता है? -1 से 1। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, डोमेन क्या होती है? आर। कोई भी पूछे ये ले डोमेन आर। रेंज क्या होती है? -1 से 1। तो ये आपका क्या हो गया? साइन एक्स का फंक्शन। कोई दिक्कत? समझ आया? ओके, उसके बाद ये नोट कर लो, बस ग्राफ नहीं बनाना, कि साइन एक्स का डोमेन ये रेंज है। क्विकली नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अभी तो क्लास चलेगी बेटा, इतनी देर में थक जाते हो? आर्यन इतना सा पढ़ के बस। मैं तो सोच रही थी इतने अच्छे बच्चे मिला, बोलोगे मैम एक्सटेंड कर लिया करो कभी कभी क्लास। ऐसे नहीं, 2 ही क्लास आती है बेटा, उसमें थक गया आर्यन है? कैसे चलेगा फिर 3-4 क्लास हो जाएंगी तो? ठीक है राजेश, बढ़े आगे। ओके चलो, नेक्स्ट इज बेटा कॉसेक्स। कॉसेक्स की बात करें, इसका डोमेन कितना होता है? आर। रेंज क्या होता है? -1 से 1। ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है बेटा, रेंज -1 से 1 के बीच में, 0 से π/2 पे 0, π पे -1, 3π/2 पे 1, 2π पे अगेन -1। ठीक है, डोमेन लिख लो, रेंज लिख लो, बस बढ़ते हैं आगे। कोई बात नहीं बेटा, फिजिक्स क्लास पढ़ी तो मैथ्स भी पढ़ो, है ना? पढ़ लिया बेटा, cos x लिख लिया, डोमेन रेंज, ठीक है। अब आया अगला tan x। tan x के बारे में क्या पढ़ा था कि 90 पर नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है? थैंक यू बेटा भावना, थैंक यू सो मच। अब बेटा एक बार बिल्कुल करूंगी मोटिवेट रंजन, अभी तो पढ़ ले। अब बेटा आपको क्या, tan x क्या होता है? नॉट डिफाइंड कहां होता है बच्चा? नॉट डिफाइंड कब होता है? π/2 पे, यानी कि हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज क्या होता है? -∞ से इंफिनिटी। फिलहाल के लिए लिख लो, ट्रिग्नो आईटीएफ में डिटेल में करना है, ठीक है? तो ये -∞ से इंफिनिटी, वेरी गुड सुहानी, और मजा आएगा बेटा भी, ठीक है? ओके बढ़े आगे। ये हो गया आपका tan x, ठीक है? नेक्स्ट बेटा cot x। cot x का डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। बेटा 0 पे नहीं होता, पाई पे नहीं होता, 2π पे डिफाइन नहीं होता, -π पे नहीं, -2π पे नहीं,
ठीक है, रेंज की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सिंपल। आपका डोमेन लिखो, रेंज लिखो, 10x लिखो, क्विक। ठीक है रीना, व्हाई नॉट 2x माइनस 1? वेयर बेटा 2x माइनस 1 चल ही नहीं रहा था कहीं भी। ओके बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉट एक्स, सेक एक्स। सेक एक्स की बात करें बेटा, सेक एक्स क्योंकि कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, और cos x का रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। कब नहीं होता? कब होता है? cos 90 भी 0 आएंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन में सब आएंगे बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं आएंगे, एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज की बात करें, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ग्राफ कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा होगा हमने 11th में कि ऐसा कप टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन लिख लो, रेंज लिख लो फटाफट से। अच्छा सुजल 9 बजे तक, बढ़िया बेटा, शाबाश। ठीक है रीना, प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगी, आप इसको नोट कर ले बेटा। देखो बाय चांस अगर कोई स्लाइड मिस हो जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे नोटेड चिल्लाते हैं, ठीक है, तो आपके पास नोट्स तो है ही ना बेटा, एक बार नोट्स घुमा लेना। ठीक है अंकिता, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है बेटा, ये 11th में पढ़ा है हमने। ठीक है, बस अभी डोमेन रेंज समझनी है, सिंपल लिख लो, डोमेन ये होती है, रेंज ये होती है। इसको डिटेल में बच्चा मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी ना, तब समझाऊंगी। ओके, अभी मैं थोड़ा सा चाहिए समझाने के लिए। ठीक है, सेक में क्योंकि बेटा सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है रीना, ठीक है, इसलिए बेटा। ओके ठीक है बेटा, स्लोली चलते हैं, मैं बता रही हूँ इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ये हम वापस से पढ़ेंगे। ओके ठीक है, ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगी आशीष बेटा, मैं बार बार ये समझा रही हूँ, सेकेंड चैप्टर में पढ़ाना है, परेशान मत हो। ठीक है पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉसेक एक्स। कॉसेक में डोमेन होती है r माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बेटा हर 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, देखो पाई पे नॉट डिफाइन, माइनस पाई पे नॉट डिफाइन, -2 पाई पे नॉट डिफाइन, 2 पाई पे नॉट डिफाइन। जो कॉसेक एक्स का ग्राफ होता है 0 पाई, 2 पाई, पाई, -2 पाई पे नॉट डिफाइंड होता है, पहली बात। तो डोमेन में सब अलाउड है एक्सेप्ट एन पाई। ठीक है, दूसरी बात, रेंज की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होता है। ये आपका कॉसेक एक्स का डोमेन लिख लो बच्चा, रेंज लिख लो फटाफट से करेंगे आगे फिर क्विकली। नोटेड, लिख लो बेटा कॉसेक एक्स डोमेन रेंज क्या है। अच्छे से पढ़ी थी, बहुत बड़ी आदत है, तो आप कोई बात नहीं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा होगा फिर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। क्या a cos x प्लस b sin x पे, क्या अगर हम बोले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो होती है प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं पूछूं बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अगर मैं पूछूं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। पढ़ा था ऐसा कुछ? बोलो, सिंपल, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया तेजस्वी, बहुत बढ़िया, सिंपल सा रिजल्ट है, ये सिर्फ रिवाइज कराने के लिए रेंज निकालना है अगले सवाल में। ठीक है, क्या बोला कि अगर a cos x प्लस b sin x कोई भी फंक्शन दिया, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में आपका मैक्सिमम वैल्यू प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। आई समझ में? बोलो बेटा, बढ़िया, नोटेड, लिख लो बस, मैं बेटा आई नो रिवाइज करा रही हूँ मैं हल्का सा। बहुत बढ़िया निवेशिका, एक्सीलेंट, बस लिख लो बेटा इसको क्विकली। मैक्सिमम इतनी होती, मिनिमम इतनी होती, इसलिए डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है 11th में पढ़कर आए हो। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। नेट खत्म हो रहा है रवि, तो क्या करूं बेटा बता, है इतनी जल्दी नेट खत्म कर लिया? नोट हो गया बच्चों? नोटेड, मैक्सिमम मिनिमम, ओके। तो चलो क्वेश्चन बता दो। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x, इसका रेंज निकालना है, फटाफट से बता दो क्या आंसर होगा, क्विकली आंसर बता दो मुझे। लिख लिया ना आप सबने? मुझे इसका रेंज बताओ, रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, रेंज बता दो कौन सा आंसर होगा क्विकली, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा फटाफट। ओके नरसाक्षी बेटा, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्विकली? ए, बहुत बढ़िया तेजस्वी, बहुत बढ़िया, ए नहीं होगा बच्चा, बी होगा, ब्रैकेट देख ब्रैकेट। ठीक है, अगर मैं देखूं 2 sin x प्लस 3 cos x, तो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2, b की 3, तो बेटा अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगी
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 13 इज द मैक्सिमम। मिनिमम की बात करूंगी, दैट इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -4 + 9 माइनस रूट 13। तो बच्चा जो रेंज होगी ना वो होगी -√13 से +√13। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। नोट हो गया, नोटेड, ओके, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बेटा सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें पूछा इसका रेंज निकालिए, तो पहले बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 8 sin x + π/6 -9 cos x + 12। बेटा अगर मुझे इसका सबसे पहले सॉल्व करो बेटा, साइन ऑफ a + b, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये तो पढ़ा है हमने, -9 cos x + 12। बोलो बेटा कोई समस्या, ये तो पढ़कर आए हो सब लोग। साइन ऑफ a + b sin a cos b प्लस cos a sin b, बोलो बच्चों। ओके यस बेटा, एग्जाम्पलर में था। आगे बढ़ते हैं, sin x cos 30 कितना, π/6 मतलब 30, cos 30 √3/2 प्लस cos x sin 30 हाफ -9 cos x + 12। बेटा बढ़ते हैं आगे, ये 2 गया तो ये कितना हो गया बेटा, आपने इसको किया सॉल्व तो बेटा ये आपके पास कितना आ गया, 4 √3 sin x प्लस 4 cos x -9 cos x + 12। अब बेटा ये sin x, आगे बढ़े, 4 √3 sin x, बेटा 4 cos x -9 cos x -5 cos x, बेटा कितना, -5 cos x + 12। तो बेटा ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब मैं पूछूं इसकी रेंज बता दो, इसकी रेंज मतलब मिनिमम निकालोगे और मैक्सिमम निकालोगे। तो ए 4 √3 sin x -5 cos x, देखना 4 √3 sin x -5 cos x। तो बेटा अगर इसके लिए मैं देखूं तो a कितना है, 4 √3, b कितना है, -5। बेटा a पता है, b पता है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू क्लास। तो बेटा तो रेंज क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 √3 का स्क्वायर 48 -5 का स्क्वायर 5, ठीक है, 16 3 48, और बेटा आपका -5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया, 73, दैट इज √73। तो रेंज कितनी हो गई बेटा, -√73 + 12 तो चल ही रहा है, से √73 + 12 क्लोज्ड ब्रैकेट। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गया समझ में, डी बेटा डी, -√73 + 12 to √73 + 12। सिंपल सा क्वेश्चन, नोटेड। सी नहीं होगा प्रेरणा, बेटा यहाँ पे ओपन है, देख घुमाया है बस मैंने, ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, क्लोज नहीं है रोहित, ओपन बेटा क्लोज ब्रैकेट होगा। यस अक्षरा, वेरी गुड आदित्य, बढ़े आगे, नोटेड। नो आर्यन, सी इज नॉट द राइट ऑप्शन बच्चा, सी में ओपन ब्रैकेट है, देखना ओपन ब्रैकेट नॉट अलाउड, क्लोज्ड है, ठीक है। ओके सुहानी, ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं अंकिता, होता है ऐसे, ठीक है, नोट हो गया बच्चों, बढ़े आगे। ओके बेटा ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रही हूं, जिसमें एक हिंट दे रही हूं। हिंट क्या है, लिख लो, हिंट क्या होगा, cos 2x को लिखोगे 1 - 2 sin square x, इतना लिखना है और ट्राई करना है। आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। 3 क्वेश्चन अभी तक होमवर्क दे चुकी हूं मैं, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन भी आप डिस्कस करना है, ट्राई, ठीक है, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगी, फाइन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो जरा देख लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, क्विकली बेटा समझना ध्यान से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है ऑन टू प्रूव करने को, तो प्लीज समझ लो, प्लीज समझ लो। डी होगा आर्यन, क्यों बेटा, ठीक है। अब बोर्ड पे देखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, f(x = a⁴x), वेयर बेटा जो a है ना इसको हम कहते हैं बेस। ये a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, बट कभी भी a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती। जो आपका बेस है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलता है। समझ आ गया क्या, बोलो बेटा क्या होता है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर जो a है वो बेस है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और बेस कभी 1 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें, देख लो बेटा दो तरीके से ग्राफ बनता है, समझ लो। अगर ये आपका a पहली बात 0 से बड़ा है, अगर ये a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बेटा 0,1 से क्रॉस होता है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ये किसका ग्राफ है? a रेज़ टू द पावर x का। कब बेटा? जब बेस आपका 1 से बड़ा है। यस प्रेरणा, 0 के 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता बच्चा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर आपका बेस बेटा 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिंपल, 0,1 से क्रॉस होगा, ठीक है। जब आपका इंक्रीजिंग है, कब? जब आपका बेस 1 से बड़ा है, और अगर आपका बेस 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, उस केस में डिक्लाइनिंग है। फटाफट से नोट कर लो। अगर मैं डोमेन की बात करूं, आप सबसे पूछती हूँ डोमेन क्या होगा, आंसर बताओ। अब आप ही लोग बताओ जल्दी से। आईडी दे दी बेटा, ठीक है खुशी। अब मेरा आंसर बताओ, डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन, यस बेटा, कभी 1 के इक्वल नहीं होगा अमित, कभी भी नहीं होगा, तभी होगा बेटा, ठीक है। बाद में बात कर लेना, बिल्कुल अंकिता सही बोल रही है बेटा। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन क्या है इसकी? लिख लो ध्यान से, डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। रेंज की बात करूं तो यहाँ पे रेंज 0 भी नहीं होती है, बट पॉजिटिव रहती है। तो 0 से इंफिनिटी, व्हाट इज रेंज? 0 से इंफिनिटी 0 नहीं होती, लेकिन ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। बहुत बढ़िया अक्षरा, शाबाश। तो डोमेन इज आर सुजल 1 होगा। क्यों नहीं होगा सुजल? 0 से इंफिनिटी इज योर रेंज। नोट कर लो बेटा क्विकली, फटाफट से इसका ग्राफ बना लो, डोमेन लिख लो, रेंज लिख लो, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके ऊपर, फटाफट से नोट करो। नोटेड? नोट हो जाए बेटा तो बता देना। यस बेटा, 0 से इंफिनिटी, डोमेन और रियल वैल्यूज। एक्सीलेंट रवि, बहुत बढ़िया। आदित्य, आदित्य और रियल वैल्यू, यस डोमेन, गुड बेटा, नोटेड, थैंक यू बेटा, ठीक है। अब बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उससे पहले प्रॉपर्टी समझा देती हूँ, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ये क्या बोलता है? a रेज़ टू द पावर x1, a रेज़ टू द पावर x2। क्या बोला बेटा इसने? कि आपके पास a रेज़ टू द पावर x1 अगर a रेज़ टू द पावर x2 से बड़ा है, समझना ध्यान से, तो उस केस में x1 की वैल्यू x2 से बड़ी हो जाएगी। कब? जब आपका बेस 1 से बड़ा है। बहुत ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने? कि अगर a रेज़ टू द पावर x1 a रेज़ टू द पावर x2 से बड़ा है, तो उस केस में x1 की वैल्यू x2 से बड़ी होगी। कब? जब बेस 1 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल, 3 रेज़ टू द पावर x, 3 रेज़ टू द पावर y, क्योंकि यहाँ ये हो जाएगा x ग्रेटर देन y। क्यों बेटा? क्योंकि बेस है 3 विच इज ग्रेटर देन 1। अगर आपका बेस 1 से बड़ा है, उस केस में x की वैल्यू y से बड़ी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? बोलो क्लास, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद दूसरा, इफ a रेज़ टू द पावर x1 ग्रेटर देन a रेज़ टू द पावर x2 है, तो बेटा x1 की वैल्यू लेस देन x2 हो जाएगी अगर बेस 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अगर आपकी a की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो उस केस में ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे बेटा 1/2 रेज़ टू द पावर x ग्रेटर देन 1/2 रेज़ टू द पावर y है, तो बेटा यहाँ पे मैं पूछूं x और y में रिलेशन क्या होगा, तो x लेस देन y होगा। क्यों होगा बेटा x लेस देन y? क्योंकि बेस 1/2 है विच इज लेस देन 1। समझ आ गया? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? पूछो, मना नोट कर लो क्विकली। वेरी गुड शुभेंदु, नोटेड बच्चा, नोट कर लो। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, और पढ़ भी रहे हो, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी बाद में सेंड कर लेना बेटा, है क्या होगा इससे, समझ ले पहले, ठीक है। तो उसको फटाफट से नोट कर लो कि बेस पे क्या होगा। बेस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी कैसी रहेगी। नोटेड? क्विकली बता दो बेटा, बहुत बढ़िया, नोटेड। ओके तेजस्वी, बड़े आगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कर ले। थैंक यू बेटा निकिता, बहुत अच्छी बच्ची निवेशिका, बड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स करती है। बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, बहुत सारे। व्हाट एल्स फॉर वेटिंग फॉर नेक्स्ट चैप्टर? जेफरी, सेकंड चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तभी पढ़ेगा ना बेटा। अब इस क्वेश्चन में डोमेन निकालना है।
ध्यान से देखना, डोमेन निकालना है बेटा। डोमेन को देखते क्या स्ट्राइक होता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो अगर 0 या 0 से बड़ा देखें तो 1 माइनस 3 रेज टू दी पावर x बाय 8 रेज टू दी पावर माइनस x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 0 या 0 से बड़ा होगा, समझ आ गया, तो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो बेटा यहाँ पे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना शुरू किए, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस 3 रेज टू दी पावर x को 0 करूं तो 1 बराबर 3 रेज टू दी पावर x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर x बराबर 3 रेज टू दी पावर 0, तो x की वैल्यू 0। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, x बराबर 0। देख लो और पूछ लो दिक्कत है तो बोलो बेटा। बिल्कुल, अंकिता भी बहुत अच्छी बच्ची, ठीक है। अब जरा देख ले बेटा, ठीक है, बहुत सारे अच्छे बच्चे हो, पहले बेटा समझ ले, हाँ बहुत सारे अच्छे बच्चे हो, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में चलते हैं, 8 रेज टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 8, अगर इसको 0 के इक्वल किया तो 8 रेज टू दी पावर माइनस एक्स 8 रेज टू दी पावर 1, सो माइनस एक्स की वैल्यू 1 तो एक्स की वैल्यू -1। बेटा दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू -1, ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए। ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा। करण फोकस कर ले बच्चा, फोकस कर ले, ठीक है, अच्छा बच्चा है ना, फोकस कर ले। अब यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, ये रहा -1 और ये रहा 0, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 0 से बड़ा होने पे पॉजिटिव नेगेटिव है कि कब है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। तो अब 0 से बड़ा अगर मैंने लिया तो 0 से बड़ा क्या ले लोगे, तुम्हारी जो मर्जी ले लो, 1 ले ले, 1 ले लेते हैं। 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 पुट करने पे नेगेटिव, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव, बीच में आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। ये चेक करना सिखा चुकी हूँ बेटा, अब मैं बार बार नहीं सिखाऊंगी, मैंने आपको सीधे समझा दिया था। 0 से बड़ा लिया 1, 1 यहाँ पुट कर लो, चलो तो 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे पुट किया 1, 1 बाई 8 माइनस 8, अगेन नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आ रहा है बेटा, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कोई दिक्कत कि पॉजिटिव आ रहा है, सोच के बताओ। आदित्य माइनस प्लस माइनस पक्का बेटा, x की वैल्यू अगर आपने ली है 1, चलो देखो ध्यान से, 1 पुट करते हैं, बाय 8 रेज टू दी पावर -1 -8 हो गया, तो ये हो गया -2, ये हो गया 1/8 -8। बेटा ये तो नेगेटिव आ गया, नीचे भी नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये आपका कितना हो गया, ध्यान नहीं दे रहे हो, जो मैंने बोल दिया वो सही है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हमें चेक क्या करना था, ग्रेटर देन 0 बच्चों, क्या चेक करना था क्लास, ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा कब, यानी कि जब आपका वैल्यू x 0 से बड़ा है और x की वैल्यू -1 से छोटी है। तो बेटा आपका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1। बेटा -1 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है, यूनियन 0 टू ∞। यस बेटा, कोई दिक्कत है पूछो, बोलो बेटा कोई दिक्कत। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल सात्विक, तो बेटा मैंने उसको पॉजिटिव बना दिया, बिल्कुल मानवी, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल शाबाश प्रेरणा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट कर लो बेटा इसको, तो आपका डोमेन आ चुका है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन क्लोज्ड 0 टू ∞। क्विकली नोट कर लो, रेंज बेटा डोमेन आ चुका है सुमित। आप बस x की वैल्यू इस इंटरवल में निकालो, खत्म, ठीक है, ओके ठीक, बड़े आगे, नोट हो गया बच्चों, डोमेन निकल गई, ओके वेट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, ओके दिव्यांश, बाकी सब नोट कर रहे हैं, ठीक है, नोटेड, ओके बच्चों ठीक। अगला मैं अगर इसका पूछूं बेटा, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है, तो डोमेन पे चलते हैं, 0.625 रेज टू दी पावर 4 - 3x माइनस 1.6 x रेज टू दी पावर x प्लस 8, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसा कौन बोलती है आपकी, ये इनक्वालिटी बोलती है, ठीक है, कि अंडर रूट के अंदर बैठा है भैया, तो तू तेरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है आदित्य। अब आपके पास कितना है, ये 0.625 4 - 3x 1.6 x रेज टू दी पावर x प्लस 8, ठीक बेटा। इसको सॉल्व किया तो 625 बाय 1000 4 - 3x 16/10 x इंटू x प्लस 8, ठीक बेटा। कोई समस्या प्लीज बताओ, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 125 200 25
40, 5, 8। तो बेटा ये तो सिंपल सा है, सिंप्लीफाई 5/8 रेज टू दी पावर 4 माइनस 3x, और ये हो जाएगा बेटा 4, ये कितना हो गया आपका 5 8 जा, ये हो गया 4 4 जा, और ये 4 5 जा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ बेटा, यहां तक आराम से देखो। 5 125 जा, 5 200, फिर 5 40, 5 25, 5 5 जा, 5 8 जा। कोई दिक्कत क्लास? यहाँ पे बेटा 2 8 जा 16, 2 5 जा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 8 जा और 2 5 जा। कोई समस्या? ओके, तो बेटा ये कितना हो गया रेज टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 8। अब मैंने दोनों साइड बेस देखी, इधर देखो बेटा ध्यान से, इधर 5/8 है, इधर 8/5 है, दोनों का सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये इसको 8/5 बनाया तो रेसिप्रोकल करेंगे, साइन बदल जाएगा, दैट इज 3x माइनस 4। ऐसे होता है ना रेसिप्रोकल करने पे, बिल्कुल 8/5 होगा। कर दिया सात्विक बेटा, बिल्कुल कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया 8/5 x इंटू एक्स प्लस 8। अब बेटा एक चीज बताओ, मेरे पास इनइक्वालिटी है क्या कि 8/5 रेज टू दी पावर 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 8/5 रेज टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 8। ये इनइक्वालिटी पढ़ ली हमने। ठीक है, अब समझना 8/5 क्या है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, जल्दी से बता दो। 8/5 क्विकली 1 से बड़ा है, बोलो बच्चों, है कि नहीं 1 से बड़ा, है कि नहीं? यस, अगर 1 से बड़ा है तो साइन और इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, अभी पढ़ा था हमने। दिस इज x स्क्वायर प्लस 8x लेस देन 3x माइनस 4। तो बेटा ये हो गया x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0। कोई समस्या? सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व कर रही हूँ, कोई दिक्कत? चेंज करना होगा नहीं सुजल, क्योंकि बेटा बेस क्या है 8/5 विच इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा था, देखो ये देखो नोट पढ़ा था ये, कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन नहीं बदलते। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं? सुनाएंगे निविशिका? तो ये कितना हो गया बेटा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो बेटा ये कितना हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। सो x बिलोंग्स टू, आज सिखाया है -1 -4 से -1, खत्म। कोई दिक्कत? क्विकली बता दो फटाफट से, समझ आया? इक्वल साइन कहाँ गया? कौन सा इक्वल साइन बेटा साक्षी? ओ सो सॉरी बच्चा, बिल्कुल, थैंक यू साक्षी फॉर द करेक्शन। तो बेटा यहाँ पे भी आपके दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएंगे, थैंक यू सो मच साक्षी। वेयर x बिलोंग्स टू बच्चा -4 से -1, तो यहाँ पे भी क्लोज आएगा। थैंक यू साक्षी बेटा, थैंक यू सो मच। नोट हो गया बेटा? रेसिप्रोकल करने पे आदित्य बदलता है बच्चा, रेसिप्रोकल करने पे ये साइन बदला है, 8/5 को 3x माइनस 4 किया ना, इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके रोहित, ओके नोटेड, वेरी गुड दक्ष, शाबाश बेटा नितिन, बहुत बढ़िया, आदित्य बहुत बढ़िया। ओके आदित्य, पहले बताया था आपने, थैंक यू सो मच। ठीक है, नोटेड, बढ़े आगे, पक्का हो गया? ओके प्रेरणा, थैंक यू। बढ़ते आगे, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है अगला? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा ध्यान से देख लो। ठीक है, प्लीज देख लो बेटा, प्लीज प्लीज देख लो एक बार, है ना? नोट कर रहे हो? फटाफट से नोट कर लो बेटा, क्विकली जल्दी से नोट करो उसको, फिर बढ़ते हैं आगे। लॉगरिथमिक फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आज के बाद ना बेटा, आज के बाद कोई भी आपको लॉगरिथम नहीं पढ़ाएगा, और लॉगरिथम पूरी थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज होगी। कैलकुलस आने वाला है, आपके चैप्टर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर जगह लॉग 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 आएगा। तो हर जगह लॉग आएगा तो जब समझ ही नहीं आएगा लॉग है क्या भला, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो बहुत जरूरी है रिवाइज करना। तो मैं फटाफट से इनकी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज रिवाइज कराऊंगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर हमारे शुरू होंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो ऑन टू, इनटू, वन वन, मैनी वन, जो सारा पढ़ना था ना वो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्विकली नोट कर लो फटाफट से। नोटेड? ओके ठीक है, बढ़ते आगे। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है समझ लो ध्यान से, हम प्रॉपर्टीज तक थोड़ा रिवाइज कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते ही
हाँ बिल्कुल है, लॉगरिथमिक फंक्शन है आदित्य, बिल्कुल है बेटा। नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं आपको लॉगरिथमिक क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूंगी, ठीक है, कर ले एक बार। अब बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। कोई भी फंक्शन एफ एक्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, समझना इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज लॉग देखा होगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि एनसीईआरटी 11th क्लास में लॉग अलग से चैप्टर नहीं कराया जाता है, लेकिन काम बहुत आता है। बिल्कुल आएगा बेटा, सब में आएगा, बिल्कुल आएगा, कंटिन्यू इंटीग्रल सब में आएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। हर टीचर मान के चलता है कि भैया तुम पढ़ के आए होंगे, पर मैं नहीं मान रही हूँ, एक बार बेसिक्स बता रही हूँ, ताकि जब मैं चैप्टर शुरू करूं तो लॉग आए, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में तुम लोग यू आंसर्स बताना शुरू कर दो मुझे, ठीक है। तो एक बार देख लो, ओके बेटा, ठीक। अब ये फिक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस है, ठीक है। ये लॉग कब डिफाइंड है, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देख लो, ये कब डिफाइंड है, जब आपका ये एक्स है ना, पहली बात तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका एक्स है बेटा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, जो ये ए है वो है बेस, क्या है बेटा, बेस, उसकी वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी, और बेस भी ग्रेटर देन 0 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला बच्चा मैंने, क्या बोला कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, यहां पर जो आपका एक्स है वो भी 0 से बड़ा होगा, और जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होगा, लेकिन बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा बच्चा, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ऐसी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी फंक्शन बोलता है, तब जाके डिफाइंड होता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि x ग्रेटर देन 0 होगा, बेस भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन बेस कभी 1 के इक्वल नहीं होता। पूरा क्लास समझ में आया कि नहीं आया? रीना फिर से एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। लॉग एक्स फंक्शन होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है वो देख लो, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, क्या प्रोनाउंसिएशन है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, क्या है बच्चा, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अंकिता बता रही हूं, ये फंक्शन कब डिफाइंड है, जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा बेटा, x ग्रेटर देन 0, और जो बेस है वो भी 0 से बड़ा होगा, लेकिन बेस कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, प्लीज बता दो क्विकली, जल्दी से बता दो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अब बेटा आपके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट, जो लॉग होता है, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, तो बेटा इसे क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, क्या बोलते हैं, पढ़ा हो 11th में, तो बहुत बढ़िया बेटा, फिर तो फटाफट से क्वेश्चंस करना, बस क्वेश्चन करा दूंगी, है ना, एक बार रिवाइज करा रही हूँ बस, फिर क्वेश्चन करना, 5-6 क्वेश्चन है क्विकली, फिर शुरू हो जाएगा ऑन टू इनटू फंक्शन, ठीक है, अगली क्लास से, ओके, ठीक है। तो बेटा अपने पास क्या है, log ऑफ 3 टू द बेस 2 है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, log ऑफ 3 टू द बेस 2, क्या समझ गए, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बेस क्या होगी, डोमेन क्या होगा। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात कर दूं आपसे, ठीक है, नोट कर लिया क्या बेटा, ये हेडिंग डाल कितना लिख लो, बस कर लिया, नोटेड, पक्का सबने नोट कर लिया क्या, जल्दी से बता दो। हाँ केमिस्ट्री में भी होगा, बिल्कुल यूज होगा रोहित, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ ले बेटा, है ना, दिक्कत नहीं आएगी जब केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, सर मैम जो भी पढ़ाएंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जरा मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो ग्राफ 2 तरीके से बनता है, नोट हो गया बेटा, ये बढ़ जाऊं आगे, प्लीज बता दो, नोटेड, ओके। अब अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, तो बेटा अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसे बनेगा, a लेस देन 1 है, 0 से बड़ा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ग्राफ बना रहे हैं हम, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बना रहे हैं, log ऑफ x टू द बेस a, ये f एक्सिस का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ये पास होता है 1,0 से, 0 हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, क्या होती है बेटा, बताऊंगी मानवी, डोमेन रेंज का अभी बच्चा बताने जा रहा हूं, समझ तो सही, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है अगर आपका जो ये कौन है, अगर a ग्रेटर देन 1 है, अगर a लेस देन 1 है, x एक्सिस y एक्सिस, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा,
1,0, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये कब? जब a लेस देन 1। ये कब? जब आपका a ग्रेटर देन 1। ये 1,0 से पास होगा, ठीक है। और ये 1 से छोटा होने पे 1,0 से यहाँ भी पास होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या है? इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। क्या ये क्लियर है कि लॉग एक्स का ग्राफ कैसे है? समझ में आया? यस, a ग्रेटर देन 1 है तेजस्वी जब आपका इंक्रीजिंग है, जब a लेस देन 1 है तो तेजस्वी ग्राफ डिक्रीजिंग है। अगर मैं डोमेन की बात करूं, समझना, अगर मैं सुमित बताऊंगी, बच्चा अभी बताऊंगी, सब आएगा, बिल्कुल समझ लो, अभी जितना पढ़ा तो समझ बेटा। तो अब यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात करूं कि भाई डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या है? x की एक्सेप्टेबल वैल्यू। तो आपको मैंने अभी बोला पिछली स्लाइड में कि भाई x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि आपकी x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती। इसका मतलब डोमेन की अगर मैं बात करती हूं तो जो डोमेन होगा वो r प्लस का मतलब 0 से इंफिनिटी, पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। बताऊंगी लॉग और एलिमेंट डिफरेंस बताऊंगी सुजय। तो बेटा इसका मतलब 0 टू इंफिनिटी आएगा। क्या आएगा? 0 टू इंफिनिटी। अगर मैं रेंज की बात करूं क्लास, रेंज, तो रेंज क्या है बेटा? आप खुद देख सकते हो, ये ग्राफ हमेशा चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी से क्या होगी? रेंज होगी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आपकी क्या हो गई? रेंज। तो ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। कोई समस्या? पक्का? ओके। अब एक बच्चे ने पूछा है, सुजल ने, कि मैम लॉग एक्स, अगर बेटा आपके यहां पर समझना, इफ आपका बेस e हो जाए, e एक्सपोनेंशियल नंबर e 2.23, अगर बेस आपका e हो जाए, देन आपका जो log ऑफ x टू द बेस a होता है उसको आप लिखोगे log ऑफ x टू द बेस e, जिसको आप बोलते हैं ln x। क्या बोलते हैं बच्चों? ln x। कब होता है ln x? जब आपका बेस e के इक्वल होता है। क्या होता है? बेस e के इक्वल। ठीक है, नोटेड? तो ये आप नोट कर लो, इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो बेटा। और फिर अब आपकी, हाँ नोट कर लो पहले क्विकली, और मैंने जो प्रॉमिस किया था आज मैं जरूर सुनाऊंगी। ठीक है, नोट कर लो पहले फटाफट से। छुट्टी कर रही हो आर्यन? अब तुझे शायरी नहीं सुनी, पहले तो चिल्ला रहा था क्लास के बीच बीच में। जल्दी से नोट कर लो बेटा, क्विकली नोट कर लो, मुझे बता दो हो गया? बिल्कुल शायद इतने बता रही हूँ। ओके, नोटेड? ठीक है, तो अब जरा इसको हम करेंगे अगली क्लास में। याद रखना कि मैम अगली क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से शुरू करना है। अब तुमको शायरी सुननी थी सुन लो, लेकिन उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करूं, जितने क्वेश्चन दिए हैं करके आओगे, प्रॉमिस कर रहे हो? पक्का? ओके, सुनो बेटा, मेहनत की चाबियों से मैंने हर दरवाजे को खुलते देखा है। सुनना ध्यान से, मेहनत की चाबियों से मैंने हर दरवाजे को खुलते देखा है। आसमानों की ऊंचाइयों से, आसमानों की ऊंचाइयों से मैंने शिकार को चुनते हुए देखा है। कौन चुनता है आसमान से शिकार? बेटा ईगल होती है। आसमानों की ऊंचाइयों से मैंने शिकार को चुनते हुए देखा है। ठीक है, अगर हौसलों में है तुम्हारी परिश्रम की उड़ान, अगर हौसलों में है तुम्हारी परिश्रम की उड़ान, तो मैंने तकदीर को बदलते हुए देखा है। समझ आया? तो बेटा आपका जो ईगल होता है ना, ईगल, वो बहुत दूर से अपना टारगेट देख लेता है, उसको पास नहीं आना पड़ता, और टारगेट सेलेक्ट करके उसको अचीव करने के लिए बहुत दूर से आता है। उसके लिए मैटर नहीं करता कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है, धूप है, छांव है, कुछ मैटर नहीं करता। उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो जरूर आता है। तो ये दिमाग में बिठा लो। समझ में आया कि मेहनत की चाबियों से मैंने हर दरवाजे को खुलते देखा है। आसमानों की ऊंचाइयों से, आसमानों की ऊंचाइयों से मैंने शिकार को चुनते हुए देखा है। अगर हौसलों में है परिश्रम की उड़ान, अगर हौसलों में है परिश्रम की उड़ान, तो मैंने आपकी किस्मत को बदलते हुए देखा है। आई बात समझ? तो बस बेटा इस हौसले को साथ में रखो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, ताकि मैथ्स में 100 में से 100 होने चाहिए। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट वीक ना रहे जो हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रुलाए या किसी भी बोर्ड के एग्जाम में दुखी करे। आई बात समझ में? मजा आ गया? समझ आ गया? तो अब समझ आया है तो ये कॉन्फिडेंस में रख लो कि अगली क्लास में मैं जब आऊं तो पुरानी क्लास का सब कुछ रिवाइज करके आओगे। कर रहे हो प्रॉमिस? जल्दी से बता दो, कर रहे हो बेटा?
Okay, thank you so much. Thank you so much, beta. I am very proud of you. Thank you so much.